तो सभी क्षमा के योग्य हैं अनंत। आप सबको क्षमा कर सकते हैं, पर देवदत्त बहुत संकीर्ण व्यक्ति था और अब भी है। मुझे भय है कि जब से आपने भिक्षुओं के बीच उनकी निंदा करी, वो आपसे किसी प्रकार का प्रतिशोध अवश्य लेगा और बदला लेने का उसका सिर्फ एक ही मार्ग है, संघ को विभाजित करना, जिससे आपके मन को पीड़ा हो। आनंद, संघ मेरी चेतना है, मेरे मार्ग का प्रमाण है कि वो पीड़ा का कारण नहीं बनेगा। भिक्षुओं के सामने देवदत्त की आलोचना करने का मेरा एक ही कारण था कि मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता था कि मैंने देवदत्त को मेरा या संघ का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं सौंपा है, और उसके पश्चात भी यदि देवदत्त कोई भी कृत्य करता तो वो केवल उसका दोष होगा। मुझे आपसे कुछ कहना है। पर आनंद मेरी छाया है आम्रपाली, उसके सामने कुछ भी कहने में संकोच ना करना। मुझे मेरे पुत्र जीवक और कुछ भिक्षुओं से ये सूचना मिली है कि देवदत्त आपके प्रति विरोध की लालसा रखता है। ये सुनते ही मैं चिंतित उठी और आपसे मिलने चली आई, और जिसके संरक्षण में देवदत्त ये साहस कर रहा है वो और कोई नहीं पर अजात शत्रु है। अजात शत्रु आपका प्रभाव कम करना चाह रहा है और देवदत्त आपका स्थान ले आध्यात्मिक गुरु बनना चाह रहा है। ये दो स्वार्थी मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं आपके विरुद्ध। यही भय था मेरा तथागत। भिक्षु देवदत्त अच्छा वक्ता है, उसने कई भिक्षुओं को दीक्षा दी और सब उनसे बड़े प्रभावित भी हैं, उनका सम्मान करते हैं। आप सत्य कह रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि देवदत्त आपकी साधना मार्ग पे प्रश्न खड़े कर रहा है और आपकी साधना में त्रुटियां निकाल रहा है। आपके मार्ग को संशोधन का नाम देकर हर स्थान में भिक्षुओं को उकसा रहा है और कहता है कि आपकी सिखाने की प्रक्रिया आजकल के युवाओं के अनुरूप नहीं। जब जब संसार में स्वार्थ पे विष फैलाया जाता है तो सदैव युवा वर्ग की आड़ में ही स्वांग रचाया जाता है। युवा जो बुद्धिहीन है, विवेक जिनके अंदर अभी जागा नहीं, और इस धूर्तता में अजात शत्रु देवदत्त का सहभागी है। अजात शत्रु ने कैसेसा वन भिक्षा में देवदत्त को दिया, भोजन और जल की व्यवस्था भी की। सैकड़ों भिक्षु जुड़ गए हैं। वो आपके संग में फूट डालकर एक दूसरा संग बनाने जा रहे हैं। बुद्ध, आपके उपदेश का समय हो गया है। मैं आज्ञा चाहती हूँ। आपके लिए बहुत चिंतित, बहुत भय हो रहा है। जीवन का रहस्य है भय से मुक्त होना। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। मेरा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। आम्रपाली, किसी पर भी निर्भर ना होना। जब तुम भय को अस्वीकार करोगी तो तुम्हें पूर्ण मुक्ति मिलेगी। निर्बल को बल वही दे सकता है जो पूर्ण मुक्त हो, और वो केवल आप है बुद्ध। आज
आज राजगृह से बहुत लोग आए हैं, अन्य सभा स्थलों से भिक्षु भी आए हैं। कोई प्रश्न या चिंता आप बुद्ध के समक्ष रखना चाहते हैं? आप भिक्षुओं को इच्छा रहित और सादगीपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, किंतु आज आपके 5 नियमों में मैं कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव रखना चाहता हूं, जिससे हम सभी भिक्षुओं के सादगीपूर्ण जीवन की प्रतिबद्धता और दृढ़ हो सके। एक, सभी भिक्षुओं का वन में ही रहना अनिवार्य हो। गांव में जाकर रहना या सोना प्रतिबद्ध। दूसरा, भिक्षा में जो भी मिले भोजन के रूप में भिक्षु केवल उसे ही ग्रहण करे, किसी के घर से भोजन के निमंत्रण को स्वीकार ना करें। तीसरा, भिक्षु फटे पुराने कपड़ों को सीकर केवल उन्हें ही अपने वस्त्र के रूप में ग्रहण करे, किसी के द्वारा भेंट में दिए गए वस्त्र ग्रहण ना करें। चौथा, निद्रा हेतु भिक्षु केवल वृक्ष के नीचे ही सोए, कुटिया या भवन का उपयोग ना करें। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये 5वां संशोधन मैं देना चाहता हूं कि सभी भिक्षु केवल शाकाहारी भोजन ही करें। देवदत्त, मैं तुम्हारे नियमों की अनिवार्यता स्वीकार नहीं कर सकता। जो भिक्षु केवल वनों में रहना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति है, बाकी अन्य ग्रामों और नगरों में रह सकते हैं। जो भिक्षु केवल भिक्षाटन द्वारा भोजन करना चाहते हैं वो उपासकों के निमंत्रण को अस्वीकार कर सकते हैं। अन्य को स्वतंत्रता है कि वो उपासकों के निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं। जो भिक्षु चीतड़ों को सीकर भिक्षु वस्त्र पहनना चाहते हैं वो इसके लिए स्वतंत्र है, किंतु अन्य जिन्हें उपहार में भिक्षु वस्त्र मिले वो 3 से अधिक ना ले। जो भिक्षु वृक्षों के नीचे सोना चाहते हैं वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु अन्य कक्षों और कुटियाओं में रह सकते हैं। ये उनका अधिकार है देवदत्त। जो भिक्षु शाकाहारी भोजन करना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति है, किंतु अन्य जो मांसाहारी ग्रहण करना चाहते हैं वो मांसाहारी ग्रहण कर सकते हैं, किंतु उनके भोजन के लिए किसी भी जीव की जीव हत्या नहीं की गई हो। देवदत्त, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भिक्षुओं को जनमानस से संपर्क करने का अवसर मिलता है, उन्हें सद्धर्म मार्ग की शिक्षा प्रसारित करने का अवसर मिलता है। तो आप मेरे संशोधनों में त्रुटियां निकाल रहे हैं। त्रुटियां तो आप निकाल रहे हैं देवदत्त। मैं बुद्ध से बात कर रहा हूं। तो आप मेरे ये संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे। देवदत्त, मैं तुम्हारे संशोधन को
अस्वीकार करता हूं।